शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। साधन पाद के 28वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने 9 प्रकार के कारणों को उपस्थित किया है, जिन कारणों को अपना करके हम अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं, जीवन के परमोत्कृष्ट लक्ष्य मोक्ष को, अपवर्ग को पा सकते हैं। उन 9 कारणों में से 5 कारणों को हमने लेकर के विचार किया। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय। छठा कारण है आपत्ति, जिसे हम प्राप्ति कहते हैं। प्राप्ति कारण, महर्षि वेदव्यास ने प्राप्ति कारण को लेकर के पहले भी स्पष्ट किया था और यहां पर भी स्पष्ट करते हैं। प्राप्ति कारणम योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है। महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट किया है प्राप्ति कारणम, उसके लिए उदाहरण दिया है योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है। विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है योगांगानुष्ठान। जो साधक, जो योगाभ्यासी, जो योग में रुचि रखने वाला व्यक्ति है, जिसे ऐसा लगता है मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता हूं, मोक्ष को, अपवर्ग को पाना चाहता हूं, योगाभ्यास करके मैं अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हूं, ऐसा जिसके मन में विचार आता हो, ऐसे व्यक्ति को विवेक ख्याति को प्राप्त करना होता है। विवेक ख्याति ऐसी ख्याति है जो अविप्लव वाली ख्याति, जो सदा आत्मा के साथ रहने वाली ख्याति है। जीवन में सदा वो अपने आप को बनाए रखती है। ऐसी जो अविप्लव वाली विवेक ख्याति को यदि व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण अपवर्ग मोक्ष मिल जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, उस विवेक ख्याति को प्राप्त करने के पीछे यदि कोई कारण है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं योगांगानुष्ठानम, योग के अंगों का अनुष्ठान करना, यम का पालन करना, यम को अपने जीवन में धरती पर उतारना, नियमों का पालन करना, अपने शरीर को ऐसा स्थिर करना, ऐसा निश्चल करना जिससे आसानी से प्राणायाम करके, प्रत्याहार को अपना करके, इंद्रियों को मन के अनुकूल बना करके, धारणा लगाकर, ध्यान के माध्यम से हम उस विवेक ख्याति तक पहुंच सकते हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान करके ही हम विवेक ख्याति रूपी अविप्लव वाली जो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति है, उसे पाकर हम मोक्ष अपवर्ग को पा सकते हैं। तो विवेक ख्याति को प्राप्त करने के पीछे यदि कोई कारण है तो योगांगानुष्ठानम, ये बताया है। फिर महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं वियोग कारणम,
यह है सातवां कारण। वियोग कारणम तदेव अशुद्धेः, वियोग कारणम तदेव अशुद्धे, अर्थात अशुद्धेः वियोग कारणम तदेव योगांगानुष्ठानम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अशुद्धेः वियोग कारणम, अशुद्धि को हटाना है, अशुद्धि को जीवन में से पृथक करना है। हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना रहे, कोई मल ना रहे, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, न अविद्या, न अस्मिता, न राग, न द्वेष, न अभिनिवेश। किसी भी प्रकार का कोई क्लेश मन में न रहे, कोई संताप न रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि मन में न रहे। इसके लिए यदि कोई कारण है तो कहा तदेव, वही कारण है, अर्थात योगांगानुष्ठानम। योग के अंगों का अनुष्ठान ही अशुद्धि को दूर करने का कारण बनता है। जीवन में से अविद्या को यदि हम हटाना चाहते हैं तो योगाभ्यास करना, क्रोध को दूर करना चाहते हैं, एकमात्र उपाय है योगाभ्यास। लोभ को हटाना चाहते हैं, ईर्ष्या को हटाना चाहते हैं, अहंकार को मिटाना चाहते हैं, सारी की सारी अशुद्धि को दूर करने के पीछे एकमात्र कारण है जिसे कहते हैं योगांगानुष्ठान, योग के 8 अंगों का पालन करना। यह है वियोग का कारण। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं यदि व्यक्ति इस अशुद्धि को दूर करना चाहता है तो उसको दूर करने के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं जो अशुद्धि में रहता हो वो दूसरे की अशुद्धि को कैसे दूर कर सकता। यदि अशुद्धि को दूर करने वाला यदि कोई है तो वो है योग का अनुष्ठान। मनुष्य की सारी अशुद्धि को दूर करने वाला योग है, एकमात्र उपाय है, संपूर्ण अशुद्धि को मिटाने वाला है। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय और प्राप्ति, उसके साथ साथ में वियोग कारणम, वियोग को भी हमने जाना है। यानी 6 कारणों को, 7 कारणों को हमने समझने का प्रयत्न किया। श्लोक की पहली पंक्ति में 6 कारण बताए हैं और दूसरी पंक्ति में 3 कारण बताए हैं। पहली पंक्ति में हमने 6 कारणों को जान लिया और दूसरी पंक्ति में 1 कारण को जान लिया, यानी 6 और 1 7 कारण पूरे हो गए हैं। 8वां कारण है जिसको कहा अन्यत्व। अन्यत्व का अर्थ होता है जो वस्तु जिस स्वरूप में है उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन तो नहीं आता लेकिन बाह्य परिवर्तन आता है, इसी को अन्यत्व कहते हैं। और इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं अन्यत्व कारणम यथा सुवर्णस्य सुवर्णकारः। बहुत सरल उदाहरण दिया है। अन्यत्व कारणम यथा सुवर्णस्य सुवर्णकारः। सुवर्णस्य अन्यत्व कारणम सुवर्णकारः। सोना है, सुवर्ण बिस्किट के रूप में है, उसको सुवर्णकार, सुनार, अन्यत्व के रूप में प्रकट करता है, उसको बदल देता है, उसको कुंडल बना देता है। जो कानों में पहना जाता है ऐसे कुंडल बना देता है।
जो बिस्किट के रूप में था उसको कुंडल के रूप में बनाया, और जो कुंडल के रूप में है उसको कड़े के रूप में भी बना सकता है, और जो कड़े के रूप में है उसको एक हार के रूप में, नेकलेस के रूप में बना सकता है। सुवर्णकार उसके अन्यत्व का कारण है, उसके परिवर्तन का कारण है, उसके बाह्य स्वरूप को बदलने का यदि कोई कारण है तो वो है सुवर्णकार, सुनार। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर उदाहरण दिया है, अन्यत्व कारणम यथा सुवर्णस्य सुवर्णकारः। महर्षि ने एक और सुंदर उदाहरण दिया है अन्यत्व को लेकर के। एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य, एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे द्वेषो दुःखत्वे रागः सुखत्वे तत्वज्ञानम माध्यस्थे। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य, उन्होंने उदाहरण दिया है, लौकिक उदाहरण दिया है। एक स्त्री है और स्त्री के विषय में अलग अलग लोग किस प्रकार देखते हैं। देखना समान है। एक स्त्री को देखा जाता है, उस देखने के पीछे कितने परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को, उन अन्यत्व को बताया जा रहा है। एवं एकमेव स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे। मूढ़त्वे, एक व्यक्ति एक स्त्री को देखता है और मूढ़ बना हुआ है, मूढ़ बना हुआ है, मूढ़त्व उसके अंदर आया है। उसके पीछे कारण है अविद्या। अविद्या के कारण से व्यक्ति मूढ़ बन रहा है। फिर कहा द्वेषो दुःखत्वे, और एक पड़ोसी है और वो पड़ोसी उस एक स्त्री को, उसी स्त्री को देख रहा है और वो दुख उसको हो रहा है। दुःखत्वे द्वेषः, उसके दुख होने में द्वेष कारण बन रहा है। और पति देखता है तो उसको सुख प्राप्त हो रहा है, तो सुखत्वे रागः। पति सुखी हो रहा है, उसके सुखी होने के पीछे राग कारण है। पड़ोसी को दुख हो रहा है, उसके दुख के पीछे वहां द्वेष कारण है। और एक साधारण व्यक्ति, भिन्न व्यक्ति उसी स्त्री को देख रहा है और मूढ़ बन गया है, मोहित हो रहा है, उसके पीछे अविद्या कारण है। और एक ऐसा व्यक्ति देख रहा है माध्यस्थे, उसे न तो द्वेष हो रहा है, न राग हो रहा है, न मूढ़ हो रहा है। क्यों? तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान के कारण से वो मध्यस्थ है, उसको न राग है, न द्वेष है, न मोह है। एक योगी देखता है, उसी स्त्री को देख रहा है, एक योगाभ्यासी देख रहा है, एक तत्वज्ञानी देख रहा है। तो जब एक योगी देखता है उस स्त्री को, जिस भाव से देखता है, उसके पीछे कारण तत्वज्ञान है। और उसी स्त्री को यदि पति देखता है तो उसको सुख हो रहा है, क्योंकि उसके सुखी होने के पीछे कारण है राग। यदि कोई पड़ोसी देख रहा है, उसको दुख हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे द्वेष कारण है। एक साधारण व्यक्ति राहगीर देख रहा है, उसके मूढ़त्व के पीछे अविद्या कारण है। ये जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं, ये जो अन्यत्व हो रहा है, मन में जो बदलाव हो रहे हैं, इन बदलावों के पीछे जो कारण बन रहे हैं, कहीं तो अविद्या कारण है, कहीं द्वेष कारण है, और कहीं राग कारण है, और कहीं तत्वज्ञान कारण है।
एक स्त्री को देखने के पीछे ये चार चार कारण विद्यमान हैं। इसको कहते अन्यत्व कारणम। ये जो मन में अन्यत्व हो रहा है, बदलाव हो रहा है, मन तो देखना तो एक ही है, लेकिन देखने के पीछे इतने सारे कारण हो रहे हैं। ये व्यक्ति के पीछे जो विद्यमान हैं, अविद्या, द्वेष, राग और मोह और तत्वज्ञान, ये कारण बनते हैं अन्यत्व के। 8 कारण हो चुके हैं। 9वां कारण, अंतिम कारण है धृति कारण। धृति कहते हैं धारण करना। धृति कारणम, धृति कारणम शरीरम इंद्रियाणाम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं धृति कारणम, धारण करने का कारण। इंद्रियाणाम धृति कारणम शरीरम। इंद्रियों को धारण करने का यदि कोई कारण है तो शरीर है। तानि च तस्य, फिर इसी बात को महर्षि वेदव्यास कहते हैं तानि च तस्य। तस्य का मतलब तस्य शरीरस्य धृति कारणम इंद्रियाणि। जिस प्रकार से इंद्रियों को धारण करने का कारण शरीर है, ठीक इसी प्रकार शरीर को धारण करने का कारण इंद्रियां हैं। ये परस्पर एक दूसरे को धारण करते हैं। फिर कहा है इस शरीर को और इन इंद्रियों को धारण करने के पीछे यदि कोई कारण है तो महर्षि वेदव्यास कहते भूतानि। पंचमा भूत जो है शरीर को धारण किए हुए हैं, इंद्रियों को धारण किए हुए हैं। इतना ही नहीं, महर्षि वेदव्यास ये भी कहते हैं, वो कहते हैं पंचमा भूत भी एक दूसरे को धारण किए हुए हैं, परस्पर एक दूसरे को धारण किए हुए हैं। पृथ्वी ने पानी को, पानी ने पृथ्वी को, इस प्रकार परस्पर पांचों महाभूत एक दूसरे को धारण किए हुए हैं। इतना ही नहीं, हम लोग भी एक दूसरे को धारण किए हुए रहते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तिर्यक मानुष दैवतानि। तिर्यक कीट पतंग आदि अलग अलग, और पशु पक्षी और मनुष्य, मनुष्य और देव, इन सब के बीच में एक दूसरे को धारण करने का सामर्थ्य है। हम पशुओं को धारण करते हैं और पशु हमें धारण करते हैं। बिना पशुओं के हम नहीं है और हमारे बिना पशु नहीं है। प्रत्येक प्राणी को धारण कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। इस प्रकार से 9 प्रकार के कारणों को प्रस्तुत किया है और इन 9 प्रकार के कारणों में यहां पर इस 28वें सूत्र में योगांगानुष्ठान जो है, इसके पीछे 2 कारणों को प्रस्तुत किया है। एक कारण है वियोग कारण और एक कारण है प्राप्ति कारण। योगांगानुष्ठान जो है 2 कारणत्व को प्राप्त होता है और ये 9 प्रकार के कारण केवल इतने ही विषयों में लागू नहीं होते हैं, समस्त संसार के पदार्थों के साथ ये विषय लागू होते हैं। इन समस्त विषयों में लगा करके हमें देखना चाहिए, तब जाकर के हम अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।